रावी के अंदर वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीजें। यहाँ पे टिकटॉक बन रही है, यहाँ पे कैमरा टीवी कैमरास के सामने आके झूठ बोला जा रहा है, यहाँ पे मनाजर जाली झूठे मनाजर दिखाए जा रहे हैं कि पानी साफ़ कर लिया गया है। ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, नुकसान से मर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की हालत इस तरह नहीं देखी, लोगों को इस तरह रोते नहीं देखा। और जो अमीर लोग हैं जिन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हैं, दरियाओं के अंदर बनाई हैं, सरकारी जगहों पर बनाई हैं, गलत बनाई हैं, जो आज डूब गई हैं, वो टीवी पर आकर दंदना रहे हैं, सहाफ़ियों को गालियां निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप टिकर्स बना रहे हैं। उनकी करप्शन की कोई बात करता है तो कहते हैं टिकर्स बना रहे हैं। और एक झूठ का प्रोपेगेंडा, झूठ के ज़रिए दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब की टिकटॉकर जो हैं वज़ीर आला, वो सबसे आगे हैं इसमें, बाकी भी है इसी तरह। तमाम लोग जो हैं वो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत सारी बातें की थी कि पार्कों में बड़ा खतरा है, पार्कों में ये हो गया वो हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पार्कों को महफूज रखा और पार्कों में जो रहने वाले हैं अल्लाह ताला उनको महफूज रखा। अब आप तू ही है क्या, आजा वापस। कोई किसी किस्म के इमदाद कोई चक्कर नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है उसकी। वो सिर्फ अपने, मैंने बताया ना आपको, टिकटॉकर है हमारी नज़र में, बस के अलावा कोई वो वज़ीर आला नहीं, कोई कुछ नहीं। एक टिकटॉकर है। जो लीडर है ना वो एक ही है, वो है जेल में। अच्छा जी, बस इस वक्त आपको वो याद आ रहा है? हाँ जी, हमें वो याद आ रहा है। ठीक है ना, वो लीडर है बस, हमारे खान साहब, जिन्होंने कहा था यहाँ पे डैम बनाएं ताकि ये जो वहाँ पे मुसीबत आती है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन उसको तो बेचारा हमारे खान साहब लीडर को अंदर किया हुआ है इस वक्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कल दा सलाब आया है वे घर दी रोटी नहीं खाधी। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕਸਮ पैदा ਕਰਨ वाले ਦੀ ਅਸੀਂ रोटी नहीं खाधी, आपे ही रोटियां। इसने अपनी स्कीम बचाई, नहीं तो इतना सफेद तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया। अलीम खान ने बंद तोड़वाया अब अपनी सोसाइटी बचाने की। हाँ जी, क्योंकि वो अमीर था ना, हम माड़े बंदे। हमने बच्चों के लिए बनाया अपना, 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया, कर्जा भी उठाया। डूब गई है, तेरा बेड़ा कर खोदे, तेरे बच्चे मर जा, तेरे तेरा काफिला रहे, तेरा हिलेगा तू दुनिया नु युद्ध पुदरी करो बेकार कर ला कुत्तिया, तेरा बेड़ा कर खोदे, तेरा ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ खराब हो जाए। लीव खान का मैंने इकट्ठी कर दी हैं। इसमें आप देखें कितना पानी है, किस कदर हर चीज़ डूब चुकी है। ये पार्क व्यू सोसाइटी, ये रावी के अंदर ज़मीनों की अलाटमेंट हुई। और मैं आपको ये बात बता दूं, इमरान खान साहब ने इसको रोक दिया था। उस्मान बुज़दार ने, जिसको बड़ा करप्ट वज़ीर आला कहा जाता है और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम ये लगाते हैं उस पर, उसने भी इसका NOC देना बंद कर दिया था इन सोसाइटीज़ को और अलीम ख़ान को। ये जिसकी वजह से अलीम ख़ान साहब जेल भी गए अपने करतूतों की वजह से, लेकिन ये उसका मलबा डालते हैं इमरान ख़ान पर कि जी में। और बड़ा मैंने अगले चंद दिन पहले मैंने के एक तकब्बर और रौनत में एक वीडियो इनकी देखी। ये मेरे मौला का कमाल है, ये उस जिसमें तकब्बर है उसका ये हाल होता है। एक एक का ऐसा ही हाल होगा जिन्होंने तकब्बर किया, गरूर की, रौनत की। और उस मर्द खुद, वो जो एक अल्लाह का बंदा है, जो एक जेल में पड़ा हुआ है, जिसकी फ़ोटो नहीं आती, जिसकी बारे में बात नहीं होती, लेकिन जो इज़्ज़त है सारी वो मैंने आपको सुनाई कि किसके नाम है, लोग किसको पुकार रहे हैं, ख़ान को पुकार रहे हैं। ये आपको मैंने इस वीलॉग के आगाज़ में आपको दिखाया कि वो खातून क्या कह रही। अब ये ज़रा अलीम ख़ान साहब की ये गुफ्तगू जो है तकब्बर और रौनत की, फिर वो एक जगह एक सहाफ़ी से भी लड़ते हैं कि आप लोग टिकर बनाते हैं। यानी अगर कोई बताए कि आपने करप्शन की है, ये डूब गए, ये इत्तेहाद का वक्त है,
मिलकर काम करने का वक्त है। मिलकर काम करने का वक्त ज़रूर है, लेकिन मिलकर करप्ट लोगों को जूते मारने का वक्त है। इन करप्ट लोगों से पाकिस्तान की जान छुड़ाने का वक्त है। और वो क्या कह रहे हैं कि आप अपनी ज़बान बंद कर लें, सुन लें। देखें, आपकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करे कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो निकल रहे हैं। हम पहले वहाँ पे मेन पर गए हैं, उस साइड पे सही। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा अब जाएं यहाँ पे बहुत खतरा है। मैंने कहा आप हमारे बच्चे हैं, हमें बताएं कि हम अपने घरों से शिफ्ट कर जाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल खतरा है, घंटे 2 तक पानी आ रहा है। पर अलीम खान ने हमें कहा आप आराम से बैठे। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आपकी जो लोकल इंतजामिया है वो हाँ काफी जी, काम कर रही है। वो कर रही है, लेकिन बात ये है ना कि पानी तो आना है ना। जाहिर बात है अलीम खान को हमें बताना चाहिए कि भाई यार आप लोग निकले। अच्छा, खुदा ना 1 खास्ता, घंटे 2 पहले हमें खुदा ना बताएंगे। खास्ता अगर कुछ फौरी तौर पे हो जाता है पानी की, हाँ। कोई आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। तो फिर क्या करेंगे आप लोगों का, क्या इंतजाम है? हमें कोई भी इंतजाम नहीं। हमें यकीन करके बैठे हुए हैं कि चलो बैठे हुए हैं। जब 1 घंटे 2 पहले ही बताएंगे तो हमने क्या इंतजाम कल करना है? सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा है कि ये सोसाइटी वाले जो हैं आराम से सुकून की नींद सो जाए। नींद सो ली आपने? कोई नहीं, सारी रात 3 रातें हम जाग रहे हैं, हमारे बच्चे जाग रहे हैं, इतनी हमारी जान पे बना हुआ है। भला तुम हमें पहले बताओ। कुछ भी नहीं कहा जा रहा, हम खुद आ रहे हैं, आके हम चेक कर रहे हैं। और जिनके घर में मर्द नहीं है उन बेचारियों को निकलना ही पड़ रहा है ना। हमारी इनकी तो घर में बैठी हैं बेटियां बच्चे, हमारे तो मर्द बाहर होंगे नहीं, इधर हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, गाड़ी पकड़ो और जाके खुद देखो, बच्चे छोड़कर आए हुए हैं, हमारी तो जानों पे बना हुआ है। तीसरी रात है, हम सोए। हमारा सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा मेरी बेटी की चीज है। और पूरा घर बह गया, नीचे गिर गया, उसके अंदर सब कुछ मेरे बच्चों का था, कुछ नहीं बचा। 2 साल से रह रहे थे, घर गिर गया। आपको पहले कोई ऐलान वगैरह में बताया था? नहीं बताया था, उन्होंने कहा हमें करीबन 2 बजे की फोन किया। इन बच्चों ने बताया मैं काम करती हूँ। तो बच्चों ने बताया मम्मा वो कहने सामान उठा लो। हमें नहीं बताया था उन्होंने। 3 महले का मकान वो गिर गया। अब आगे था वो चोरी हुई, हम ऊपर चले गए, किराए पर ले लिया। वो हमने 3री मंजिल पर रखा सामान जाके, वो सारा वो पीछे भी घर जो